ठीक है चलो, अब ये देखते हैं IVR एंड ROAS का कंसेप्ट, कैसे ये चीज़ काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, देखो, अब ये जो IVR और ROS का कंसेप्ट है, ये डिज़ाइन किसके लिए किया गया था? तो तुम लोगों ने वीलाइन बना के दो अलग अलग वीलाइंस के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर दिया था, बराबर। तो दो नेटवर्क तुम्हारे आइसोलेट हो गए थे, राइट है। तो अभी वही दो वीलाइंस के बीच में तुम्हें वापस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है IVR एंड दूसरा कौन सा है, ROAS। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर वीलाइन अलग कर करके हम लोगों ने तो नेटवर्क को आइसोलेट कर दिया, फिर वापस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के बीच में रीज़न क्या है? और अगर ये ऐसा ही तुम्हें वापस एस्टेब्लिश करना है तो एक काम करो ना, सेम विलाइन में लेके आओ। नहीं, वैसा नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केट का अलग है, तो वैसा ही रखना पड़ेगा। क्या बार बार तुम IT वालों को परेशान करोगे, अरे मेरे को उसको बात करना है, डाल दे वापिस? नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ROAS कर सकते हैं, राउटर ऑनेस्टिक उसको बोला जाता है। ठीक है, और एक है IVR, काम दोनों का एक ही है कि मल्टीपल विलेंस के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना। ठीक है, बट थोड़ा सा मेथड में चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन में हल्का सा चेंज है। देखो, ROS होता है राउटर ऑन स्टिक, ये पुराना मेथड है। ठीक है, और इसके अंदर दो डिवाइसेस लगेंगे, एक तो लगेगा लेयर 2 स्विच और एक लगेगा राउटर। लेयर 2 स्विच किस काम के लिए? तो यहाँ पे हम लोग को वीलैन बनाना है, वीलैन के सेग्रीगेशन में वापस कम्युनिकेशन लेके आना है, बराबर। तो हम लोग को वीलैन क्रिएट करके उसके बीच में कम्युनिकेशन लेके आना है, तो वीलैन से हम लोग का नेटवर्क अलग होगा, और दो नेटवर्क के बीच में वापस मेरे को कम्युनिकेशन चाहिए, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे राउटर का। क्लियर? राउटर काम क्या करेगा? राउटिंग का काम करेगा। राउटिंग मीन्स टू राउट डेटा पैकेट बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, ये IVR है, IVR का फुल फॉर्म होता है इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर मतलब बिटवीन टू और मोर, तो टू और मोर क्या है अपना वीलैन, और उसके बीच में क्या करना है अपने को, राउटिंग करना है। राउटिंग मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा भेजना। ठीक है, तो ये जो है ये अपना न्यू मेथड है, और इसके लिए अपने को क्या लगेगा, L3 स्विच लगेगा। L3 मतलब लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच जो होता है वो अपना L2 का, लेयर 2 स्विच का, और दूसरा अपना राउटर का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर हो गया? तो ये जो तुम लोग के सामने ये 3560 ये मॉडल रखा हुआ है, ठीक है, ये मॉडल अपना लेयर 3 स्विच है, तो ये राउटर कम स्विच है। क्लियर हो गया? अब ये जो राउटर ऑन स्टिक है, इसमें अपने पास लेयर 2 स्विच रहेगा जिसके ऊपर हम लोग विलन बनाएंगे, और ये अपना राउटिंग करेगा। यहाँ पे एक ही स्विच है, यही स्विच अपना लेयर 2 और लेयर 3 दोनों जैसा काम करेगा, तो इसके अंदर ही विलन बनेगा और यही अपने को राउटिंग कराने में हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? चलो, अब पहला IVR को समझते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आने से पहले तुम लोग को मेरे को समझाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे का कंसेप्ट। ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या चीज़ होता है। देखो, अब जैसे अपने पास ये एक कमरा है, ठीक है, ये कमरे में ये एक PC है, उसका ये IP एड्रेस है 192.168.10.1 और ये इसका सबनेट मास्क है। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा कमरा हम लोग ने लेके रखा हुआ है, ठीक है, इसका IP है 192.168.20.1 255.255.0। ठीक है, अब ये वाला जो PC है 10.1, इसको है ना इसके साथ कम्युनिकेशन करना है, तो वो कैसे करेगा? दोनों भी कमरे अलग अलग है, दोनों के कमरे में दरवाजे नहीं है। अब ये एक कमरा है डेटा सेंटर, वो बाजू में कमरा है, ये कमरे से तुम्हें बाहर निकलना, किधर जाना पड़ेगा? दरवाजे के ऊपर, और उधर से भी किसी को आना रहेगा, कहाँ पे आना पड़ेगा? दरवाजे के ऊपर। ठीक है, अब अगर ये कमरा बंद रहेगा तो तुम जा पाओगे, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? दरवाज़ा। ठीक है, तो अभी बना देते हैं इसके लिए दरवाज़ा। तो लो, यहाँ पे मैंने बना दिया एक दरवाज़ा इसके लिए, और यहाँ पे मैंने बना दिया ये दरवाज़ा। ठीक है, और ये दरवाज़ा फिर भी यहाँ पे गैप है, ये गैप को कैसा फिल करोगे? एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जंप कैसा करोगे? कैसे करोगे? तो बीच में वो जो गैप फिल करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, बराबर। तो वो कुछ तो का मीनिंग होता है यहाँ पे एक डिवाइस लगता है। ठीक है,
वो डिवाइस तुम्हारा वो गैप फिल करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये है अपने पास, ये एक नेटवर्क हो गया, नेटवर्क अपना 1। ठीक है, ये हो गया अपने पास दूसरा नेटवर्क, नेटवर्क नंबर 2। ठीक है, और ये जो बीच में डिवाइस लगा हुआ है, ये डिवाइस है अपना राउटर। ठीक है, राउटर का ये जो इंटरफेस है, ठीक है, इसको हम लोग एक आईपी एड्रेस दे देंगे कि 192.168.10.254। अब ये जो आईपी एड्रेस है और ये जो आईपी एड्रेस है सेम नेटवर्क के अंदर है, बराबर। ये भी यहाँ पे भी जो इंटरफेस होगा 192.168.20.200 दे दिया मैंने, तो ये नेटवर्क और ये नेटवर्क एक ही रेंज में है, बराबर। तो इसको भी, पीसी को भी मैं बता दूंगा कि तेरे को नेटवर्क से बाहर जाना है ना, तो किसके पास आएगा, ये आईपी एड्रेस के पास आएगा। और ये जो आईपी एड्रेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो गेटवे माने कि दरवाज़ा, और डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो उधर ही जाएगा। तो मेरे को अगर ये कमरे से बाहर निकलना है तो मेरे को ये दरवाजे पे आना पड़ेगा। सामने वाले को वो अपने कमरे से बाहर निकलना है तो उसका वो डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोग इसको बता देंगे कि तेरे को इधर आना पड़ेगा। क्लियर। तो जब भी इसको सेम नेटवर्क में जाना रहेगा तब वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास नहीं जाएगा। जब इसको 20.1 के पास जाना है, ठीक है, तो तब ही वो क्या करेगा, यहाँ पे राउटर के पास आएगा, राउटर उसको दूसरे नेटवर्क में रिडाइवर्ट करेगा और यहाँ से डेटा इसके पास आ जाएगा। फिर ये रिटर्न रिप्लाई भेजेगा, इसको रिडाइवर्ट करके इधर आ जाएगा और यहाँ से डेटा तुम्हारा इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो राउटर क्या काम कर रहा है, राउटिंग का काम कर रहा है। राउटिंग का मीनिंग क्या होता है, बोलो बोलो। टू राउट डेटा पैकेट बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। तो यहाँ पे ये जो इसका डेटा रहेगा, ठीक है, ये डेटा पैकेट को क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच में रिडाइवर्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो ये राउटर का काम होता है। स्विच का काम होता है स्विचिंग। स्विचिंग मीन्स टू स्विच डेटा फ्रेम विद इन अ सेम नेटवर्क। अब यहाँ पे और एक कोई पीसी रहता, ठीक है, उसका कुछ एक आईपी रहता, लेट से 20 डॉट नहीं, क्या है इसका 10 है ना, तो 10 डॉट लेट से 50 इसका आईपी होता। ठीक है, तो यहाँ से डेटा इधर इजीली चला जाएगा, लेकिन किसके मदद से जाएगा वो डेटा, स्विच की मदद से जाएगा। तो यहाँ पे स्विच होगा और इस स्विच से हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो तुमको सेम नेटवर्क में जाना है तो तुम डायरेक्ट स्विच की मदद से जा सकते हो, डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें दूसरे नेटवर्क के पास जाना है तो तुम्हें डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास ही आना पड़ेगा। यहाँ से तुम इधर चले जाओगे, यहाँ से तुम्हारा डेटा इधर जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे माने कि दरवाज़ा जो तुम्हें नेटवर्क से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर किसी ने पूछा व्हाट यू मीन बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मीन एक आईपी एड्रेस होगा और वो आईपी एड्रेस किसको दिया जाएगा, किसी राउटर को या फिर राउटिंग करने वाले डिवाइस को दिया जाएगा। तो अगर मेरा राउटर है तो राउटर का काम ही होता है राउटिंग करना, एक तो उसको दिया जा सकता है। दूसरा, अगर मेरा लेयर 3 स्विच होगा, लेयर 3 स्विच भी राउटिंग करता है तो उसको भी दिया जा सकता है। तो वो जो आईपी दिया जाएगा वो किसी इंटरफेस पे रहेगा और वहां से तुम दूसरे नेटवर्क के ऊपर जंप कर सकते हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट, समझा डिफ़ॉल्ट गेटवे वाला कंसेप्ट क्या होता है, कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो अब ये वाला काम करना चालू कर देते हैं, ये तुम लोग को अभी इजीली समझ जाएगा। देखो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है, विलन क्रिएशन, ताकि हम लोग दो अलग अलग विलन बना पाए। फिर वही विलन को इम्प्लीमेंट करने का, नेटवर्क को सेग्रीगेट करेंगे। क्रिएशन ऑफ गेटवे ऑन राउटर, राउटर के ऊपर गेटवे बनाएंगे ताकि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जंप कर सके। फिर ये ट्रंक वाला और पीसी को आईपी, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे देने का काम। चलो देखते हैं अभी ये। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2811 वाला राउटर, 3560 का स्विच, और यहाँ पे पीसी में ये दो पीसी ले लेता हूँ। कनेक्टिविटी कर देंगे हम लोग। तो 0102 अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ विलन नंबर 10, नेम सेल्स, विलन नंबर 20, नेम है इसका मार्केटिंग। ठीक है, एग्जिट। फिर क्या है अपने पास,
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है, शाबाश, स्विच पोर्ट विलन नंबर 10। फिर दूसरा इंटरफेस हम लोग खोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा विलन क्रिएशन, विलन इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा अलग पीसी हो गया, ये मेरा अलग पीसी हो गया, ठीक है। पिंग तो वैसे ही नहीं जाने वाला, आईपी देंगे अभी हम लोग जाके, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है अपने को, अभी जैसे मैं इसको आईपी दे देता हूँ, ठीक है। इसका आईपी हम लोग रखेंगे 192.168, इसका रखें 10.1, इसका ये सबनेट मास्क, इधर भी आईपी दे देता हूँ, ठीक है, 192.168.20.1 और इसका ये सबनेट मास्क, ठीक है। तो वैसे ही दोनों के नेटवर्क अलग अलग है तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वीलैन भी अलग अलग, तो वो भी पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब वापस ये सेल्स और मार्केटिंग के बीच में अपने को कम्युनिकेशन री एस्टैब्लिश करना है। तो अगर इसको अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, 10.1 के नेटवर्क से इसको किसके पास जाना है, 20.1 के पास जाना है, बराबर। तो उसको आना किधर पड़ेगा, राउटर के पास आना पड़ेगा, क्लियर हो गया। अब राउटर के पास आओगे तो ये अपना डेटा इसके पास लेके आएगा, एक ही इंटरफेस है। हम लोग ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या था, दो अलग अलग इंटरफेस थे, ये वाला अलग, ये वाला अलग, लेकिन सिंस अपने पास यहाँ पे क्या है, एक ही इंटरफेस है, तो कैसे काम करोगे इसके साथ, कुछ आइडिया। अलग अलग होता तो कर लेता, बट अभी यहाँ पे कौन सा है, एक ही तो इंटरफेस है, कैसे तुम उसके साथ काम करोगे। हाँ, दोनों की आईपी राउटर का एक इंटरफेस एक ही आईपी एड्रेस लेता है, दोनों का नहीं ले सकता। अभी जैसे इधर दिया ना मैंने, एक इंटरफेस के ऊपर एक ही आईपी जाता है, दो दो नहीं जाता वो, ऐसा होता है ना, किसी का नाम नाम भी होता है और उसका एक क्या बोलते हैं उसको, पेट नेम भी होता है ना, अफसर द पप्पू पिंटिया, होता है ना ऐसा किसी का नाम, अफसर रियल नाम है, पप्पू पिंटिया उसका पेट नेम है, समझे। ए चुप, पेट नेम बन गया क्या अफसर उसका ठीक है, चलो। अब क्या करोगे, तो देखो अब ऐसे कंडीशंस के अंदर ये देखो, ये राउटर अपना ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ये भी मॉडल पड़ा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इसके दो ही इंटरफेस है काम के लायक। अब एक में लोकल एरिया नेटवर्क को दूंगा और एक में किसको दूंगा, इंटरनेट को दूंगा, तो समझे। तो एक तो मैं इंटरनेट को दे दिया, ठीक है, तो वो उधर फिक्स हो गया। एक तो लैन के लिए देना है, बट लैन में भी अभी मेरे पास ये दो दो डिपार्टमेंट है, तो अभी यहाँ पे हम लोग के पास एक सॉल्यूशन होता है कि ये जो इंटरफेस है ना इसको तोड़ो। अभी जैसे एक चॉकलेट लेके आया डेयरी मिल्क, खाने वाले दो भाई बहन है, एक को दिया तो दूसरा रोना चालू करेगा, चिल्लाना चालू करेगा, मेरे लिए क्यों नहीं लाया तुमने। क्या करोगे, एक का दो कर दोगे, आधा तू खा आधा उसको दे दे, समझे। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है कि ये एक इंटरफेस है, इसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है। दो क्या 10 में भी तोड़ सकता हूँ, 10 क्या 1000 में भी तोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है, लाखों में भी तोड़ सकता हूँ, करोड़ों में भी तोड़ सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। तो देखो जैसे स्विच में ग्रेटर देन वाला जो साइन था वो कौन सा मोड था, यूजर मोड, तो ये भी यूजर मोड ही है राउटर का। इधर से आगे बढ़ना है तो अनेबल करना पड़ेगा। अब ये कौन सा मोड आता है स्विच के अंदर, प्रिविलेज मोड, इसको भी प्रिविलेज मोड ही बोलते हैं। यहाँ से आगे बढ़ना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल ही करना पड़ेगा, और ये आ गया तुम्हारा ग्लोबल मोड। तो इधर आके कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखो इधर भी सेम कमांड है ऑलमोस्ट स्विच जैसा ही, इधर से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हम लोग लिखते थे, इंटरफेस देखने के लिए स्टार्टिंग में डू लगा देंगे ताकि वो कमांड चल जाए। तो यहाँ पे दिखा रहा है 0001, ये दो इंटरफेसेस है अवेलेबल। तो अभी कौन सा है मेरा 00 है, तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सा है 00। अब देखो ये वाला जो इंटरफेस है ये मेरा रेड हुआ है, रेड का मीनिंग है कि वो इंटरफेस शट डाउन है, तो उसको मेरे को चालू करना है। तो चालू करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे नो शट डाउन, ठीक है। तो नो शट डाउन करके चालू कर देने का, फिर बाहर आ जाता हूँ। आईपी एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया,
अब इसको मेरे को क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ूंगा कैसे, तो 0/0 ओपन करूंगा, डॉट क्वेश्चन मार्क डालो। देखो कितने इंटरफेसेस तुम बना सकते हो, 4,29,49,67,295 इतना मैक्स जा सकता है। और इतनी भी जरूरत नहीं, अपने को दो ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नंबर 10। अब 10 क्यों दिया, VLAN 10 दिया ना, तो इधर भी 10 दिया। VLAN 10 और इसका कुछ संबंध नहीं है, ये सिर्फ नंबर है। जो एक्चुअल काम होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं कमांड लिखूंगा एनकैप्सुलेशन .1Q10। कमांड किधर, सुनेला लगता है क्या, किधर ट्रंक में किया था, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, ठीक है। अभी रिलेट करवाता हूँ थोड़े टाइम में। तो ये लिखा है मैंने एनकैप्सुलेशन .1Q, क्या लिखा है यहाँ पे 10, तो ये VLAN 10 के लिए लिखा है। यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर। यस, इधर मैं 10 की जगह पे 512 डाल दूं और अंदर में 10 लिखूं, तो ये VLAN 10 के डेटा के लिए काम करेगा। ये जो कमांड है ना, ये कमांड इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये जो लिखा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 लिखा है, इसका मीनिंग ये VLAN 10 के लिए ही काम करेगा। 20 लिखता तो ये सिर्फ VLAN 20 के लिए काम करता है, ये इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। इधर कुछ भी नंबर दे दो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्लियर। फिर नेक्स्ट कमांड में हम लोग दे देंगे इसको IP एड्रेस 192.168.10.254, 255, 255, 255.0, ठीक है। इसको नो शट डाउन करने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि तुमने मेन इंटरफेस को चालू कर दिया है। सेम वैसे ही मैं 0/0 और उसके लिए मैं दूसरा बनवा दूंगा एनकैप्सुलेशन .1Q20, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं IP एड्रेस 192.168.20.200, 255, 255, 255.0, ठीक है। नो शट डाउन और फिर एग्जिट, ठीक है, डन हो गया। अब देखो क्या बोलते हो, अब ये पीसी को मैं इधर बता देता हूँ कि तेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है। तो उधर मैंने रखा था 192.168.10.254, और इसको मैं बता दूंगा 192.168.20.200। अब तुम इधर भी देखोगे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके IP एड्रेस आ चुके हैं, जो हम लोग नहीं देते पहले, सिर्फ 00 और 01 था। अब हम लोग ये भी बनाया तो ये भी दिखा रहा है वो। क्या बोलते हैं, अभी मैं एक दूसरे को पिंग मारूंगा, पिंग जाएगा, पुराने चावल शांति, ठीक है। तो क्या बोलती पब्लिक, जाएगा। तो देखो पिंग नहीं जा रहा है, क्या रीजन है, तो रीजन समझो। अब मेरा ये 10 में और ये वाला हिस्सा 20 में, तो 10 के अंदर घुस गया, राउटर तक भेजना है, राउटर के पास जाने के लिए यही एक सिंगल इंटरफेस है। अब ये सिंगल इंटरफेस है मेरे पास, तो ये बाय डिफॉल्ट, इसको मैंने किसी में डाला क्या 03 को, तो कौन से VLAN में रहेगा, ये VLAN 1 में रहेगा, बराबर। तो अब ये VLAN 1 में, अभी VLAN 10 में डेटा घुसेगा तो VLAN 1 में निकलेगा क्या बाहर, सेम VLAN में ही डेटा जाता है, राइट है। तो अभी मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा 03 को, अगर मैं इसको 10 में डालूं तो बस इधर से जाएगा राउटर तक आएगा, राउटर से जब वापस नीचे आएगा 20 में जाने के लिए 10 में लेगा ही नहीं, फिर वो समझे, खत्म। 20 में डाला तो 20 के साथ होगा, 10 के साथ नीचे चला जाएगा। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली ट्रंक करना पड़ेगा, तो ट्रंक से मल्टीपल VLAN का डेटा सेंड रिसीव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/3 स्विच पोर्ट बस, गुड, ठीक है। तो ये हो गया ट्रंक। तो अब ये ऑरेंज है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, गया। तो अब ये हुआ क्या समझो। अब देखो यहाँ से मेरा डेटा अंदर आया, ट्रंक से राउटर के पास जाएगा, बराबर।
तो राउटर के पास जब जाएगा तो इधर ट्रंक का कमांड लगाए तो ट्रंक क्या करता है, टैग लगाता है, कल हम लोग ने देखा। अब टैग लगा हुआ डेटा जाएगा अगर राउटर के पास, तो राउटर के पास वो कैपेसिटी नहीं कि वो टैग हटा पाए, तो उन्होंने वो कंसेप्ट दे के रखा है सब इंटरफेस के ऊपर कि तुम इंटरफेस को तोड़ो, उसके ऊपर तुम वो कमांड लगाओ, कौन सा, एनकैप्सुलेशन डॉट 1q, और उसमें हम लोग बताते हैं कि 10। तो ये जो है ना, ये टैग को हटाएगा भी और लगाने का भी काम करेगा, समझे। तो इधर मेरा टैग लग रहा है, राउटर के पास आ रहा है, सब इंटरफेस के ऊपर वो टैग जाके हट रहा है, रीड हो रहा है सारा डेटा, फिर वो दूसरे नेटवर्क में घुमा रहा है 20 के नेटवर्क में, और वापिस उधर टैग लग रहा है कि वहां पे भी एनकैप्सुलेशन डॉट 1q 20 है, तो उसके ऊपर 20 का टैग अलग से लगाएगा वो, और टैग लगा के डेटा भेजेगा किधर, स्विच के पास। स्विच के ऊपर इधर ट्रंक इंटरफेस है, वो टैग को क्या कर देगा, रिमूव, और विलन नंबर 20 में घुसट देगा, इधर आ गया तुम्हारा डेटा। क्लियर हो गया। तो ऐसे वो काम हो रहा है, इस वजह से इधर मैंने ट्रंक दिया और इस वजह से इधर एनकैप्सुलेशन डॉट 1 की वो कमांड दिया। तो इंटरव्यू में जब भी तुम्हें ऐसे कुछ तिगड़म सवाल पूछे जाएंगे तो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आंसर के साथ आपको रिप्लाई बैक करना है। क्लियर हो गया कि इधर ये ऐसा था, उस वजह से हम लोग ने यहाँ पे ये कमांड चलाया है। टेक्निकल पॉइंट तुम्हारे स्ट्रांग रहेंगे तो तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में, कोई नहीं लेगा फिर। क्लियर हो गया। तो टेक्निकल पॉइंट स्ट्रांग रखने का हर एक चीज़ के पीछे इफ एंड बट होता है, तो वो इफ एंड बट तुम लोग को पढ़ना है। मेरे को पूछो कि सर ऐसा ऐसा मैंने कर रहा था, मेरे को ये डाउट आया, तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझे। तो ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। यहाँ पे भी जब बाइबल लिया जाएगा तो उसमें यही सब चीज़ें पूछते हैं हम लोग, इफ्स एंड बट्स। कॉन्सेप्ट तो पूछेंगे लेकिन इफ्स एंड बट्स भी डिस्कस किया जाएगा कि बाबा बताओ क्यों हुआ ऐसा, समझे। पता रहना चाहिए ये चीज़ें। अलग अलग नेटवर्क में और सेम नेटवर्क में जो ये केबल्स लगते हैं तो कैसा लगता है, सेम नेटवर्क और अलग अलग, ऐसा भी तो सवाल करते हैं ना क्या, जैसे अगर अलग अलग नेटवर्क है तो उसमें कौन सा केबल लगेगा, ऐसा भी तो सवाल। अलग अलग डिवाइस होंगे तो कौन सा केबल लगेगा, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, वो पूछते हैं। अलग अलग नेटवर्क में केबल नहीं पूछते। हाँ क्या, डिवाइस अलग रहेगा या फिर अरे जब केबल का चैप्टर किया था उसमें बताया तो था कि स्विच टू स्विच कौन सा लगता है, स्विच टू राउटर कौन सा लगता है, स्ट्रेट और क्रॉस, वो तो सब बताया तुम्हें कौन सा केबल लगता है कौन से डिवाइस में। स्विच के पोर्ट को सब इंटरफेस में डिवाइड नहीं होता। स्विच है वो, राउटर नहीं है। अभी मेरे को पसंद, मेरे को बेंटन का ना 4 आर्म्स पिलियन पसंद है, मैं तुम्हें 4 हाथ लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता मैं। देखा है बेंटन, देखा है। कौन सा एलियन पसंद है तुम्हें, ठीक है। हाँ ये जो अभी जो अलग अलग नेटवर्क है बराबर, हाँ वो अलग अलग गेटवे, हाँ, तो इन दोनों को एक ही गेटवे में रखना। नहीं होगा, नेटवर्क अलग अलग है तो गेटवे एक कैसा दोगे, हर एक नेटवर्क का गेटवे अलग अलग होगा। तो अब मेरे को अगर अगर मेरे अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या बता रहा है पता है, ये कमरा और ये बाजू का कमरा दोनों का दरवाजा एक रखना है मेरे को, ऐसा तुम्हारा सवाल है अभी। चलो स्टैंड बाय आईपी रख के फिर एक ही आईपी पे करते हैं ना। वो ऐसा नहीं होता, अलग नेटवर्क तो अलग आईपी आएगा, अलग गेटवे बनेगा ही बनेगा, कॉमन आईपी को नहीं रख सकते तुम, आईपी चाहिए और स्टैंड बाय आईपी वो अलग है कंसेप्ट, वो इसमें नहीं आएगा, और वो बैठेगा भी नहीं क्योंकि इसका नेटवर्क 10.0 का है, इसका नेटवर्क 20.0 का है, दोनों नेटवर्क अलग अलग है, वो कभी एक दूसरे के नेटवर्क में घुस ही नहीं सकते। और घुसना है तो ये अलग अलग गेटवे होने चाहिए तभी वो जा सकता है, दोनों नेटवर्क का सेम गेटवे नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 10 का नेटवर्क है पूरा एक तो है, हाँ और एक दूसरा एक राउटर है वहाँ पे 20 का नेटवर्क है, हाँ तो जाएगा। और दोनों का एक कॉमन ये रखना है, गेटवे रखना है। हाँ तो राउटर टू राउटर होगा फिर, 10 का अगर डाउन हो गया तो वो 20 का, यानी गेटवे चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो वो 50 राउटर टू राउटर होगा फिर, वो लैन के लिए नहीं होएगा, वो राउटर से राउटर होएगा कंसेप्ट फिर वो। क्या बोलते हो कंसेप्ट को, HSRP VRRP, HSRP तो सिस्को का हो गया, VRRP जो है वो ओपन स्टैंडर्ड हो गया, अलग वेंडर चला सकते हैं। ठीक है चलो यहाँ पे देखो, अभी अपने को देखना है IVR, इंटर विलान राउटिंग, ठीक है। तो इंटर विलान राउटिंग का काम क्या है, तो बेसिकली वही सब करना है अपने को, पहले विलान बना लो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है।
तो ये जो मैंने लिया हुआ है ये L3 स्विच होता है, ठीक है। L3 स्विच का लोगो देखो ऐसा दिखता है, स्विच का ये बॉक्स और बीच में ये सूरज जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग VLAN बनवा लेंगे, VLAN नंबर 10, नेम सेल्स, VLAN 20 नेम मार्केटिंग, ठीक है। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया 10, और देन हो गया ये 20, ठीक है, डन। तो यहाँ से मेरे ये दो अलग अलग VLAN बन चुके हैं, ठीक है। तो अब दो वैसे ही आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दे दो इसको IP 192.168.10.1, दे दिया इसको 192.168.20.1, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको गेटवे चाहिए, तो गेटवे कैसा दोगे, तो यहाँ पे तो ये स्विच है बट ये L3 स्विच है, तो यहाँ पे गेटवे किधर देंगे, IP जो बनाएंगे गेटवे के लिए तो वो इंटरफेस के ऊपर देना पड़ेगा, तो इंटरफेस VLAN बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये लॉजिकल इंटरफेस बनेगा, फिजिकल इंटरफेस ये नहीं है। तो इंटरफेस VLAN 10, तो इसको मैं IP एड्रेस दे दूंगा कि बाबा 192.168.10.255.255.255.0, ठीक है, नो शटडाउन। और देन इंटरफेस VLAN नंबर 20, IP एड्रेस 192.168.20.200, 255.255.255.0, ठीक है। तो ये IP एड्रेस दे दिया, PC को चिपका दो IP एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे दिया, स्विच में इंटरफेस को खोल के हम लोग ने IP एड्रेस दिया और वो IP एड्रेस हम लोग के लिए डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। स्विच में दिया वो डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया, स्विच में हमने IP एड्रेस दिया और वो IP एड्रेस PC के लिए डिफॉल्ट गेटवे बनेगा, ऐसा बोलने का। VLAN 10 क्यों दिया आपने, इंटरफेस VLAN 10 VLAN 10 के लिए काम करेगा, ठीक है। VLAN 20 के लिए ही काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे कमांड डाला इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस नो शटडाउन एग्जिट, मैंने किधर बताया कि ये इंटरफेस कौन से VLAN के लिए काम करेगा, ये जो है ना ये VLAN 20, इसका ही मतलब है कि वो VLAN 20 के लिए ही काम करेगा, ठीक है। ठीक है, चलो गुड, इफ्स एंड बट्स, ठीक है। क्या बोलते हो, पिंग मारूंगा पिंग जाएगा, देखो मैं मेरे गेटवे को पिंग मार रहा हूँ, मेरे गेटवे को पिंग जा रहा है PC से, ठीक है। मैं 20.200 को मारूंगा जाएगा, लेकिन अगर मैं 20.1 को पिंग मारूंगा ना, अटक गया। क्यों अटक गया, देखो ये जो स्विच है ये राउटिंग नहीं कर रहा है अभी। राउटिंग जब डिवाइस करता है तो राउटिंग टेबल बनाता है। अब ये देखो ये राउटर है, ये राउटिंग कर रहा है, पिंग मारने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल कैसे देखते हैं हम लोग, तो उसके लिए कमांड होता है शो IP रूट कमांड होता है, ठीक है। तो शो IP रूट में देखो तुमने नेटवर्क दिखाया कि मेरे पास 10.0 का भी है नेटवर्क, और कौन सा है 20.0 का भी नेटवर्क है मेरे पास। अब यहाँ पे तुम कमांड डालोगे शो IP रूट, खाली है, तो ये राउटिंग अभी नहीं कर रहा है। देखो लेयर 3 स्विच भले ये रहेगा, लेकिन जब आता है डिवाइस अपने पास तो बाय डिफॉल्ट उसका जो मोड होता है वो लेयर 2 का होता है। तो लेयर 2 से लेयर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड डालना पड़ता है अपने को, वो कमांड है IP राउटिंग। तो IP राउटिंग कमांड डालने से क्या होगा, स्विच राउटिंग टेबल बनाएगा और उसकी मदद से वो डेटा तुम्हारा आगे पीछे करेगा, ठीक है।
तो आईपी राउटिंग कमांड डालने से क्या होगा, तुम्हारा लेयर 2 स्विच लेयर 3 में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये कमांड डाला, देखो अभी ये राउटिंग टेबल बनाना इसने चालू कर दिया, आ गया 10.0 20.0। अब तुम पिंग मारो, पिंग जाएगा। गया? पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, क्यों होता है? ऐसा पैकेट क्या करेगा वो? क्या करेगा? बैकएंड ठीक है, लेकिन करेगा क्या? तुम पिंग मारते हो, क्या करता है पिंग मारने से पहले? कौन सा प्रोटोकॉल चलता है फिर? हाँ, तो वो एआरपी कर रहा था, सामने वाले का मैक एड्रेस मंगा रहा था। पहली बार पिंग मार रहा है ना, तो उसका मैक एड्रेस मंगा रहा था। तो मैक एड्रेस आते आते पहला पैकेट इसका ये आईसीएमपी का ड्रॉप हो गया, क्योंकि इसको पता ही नहीं मैक एड्रेस क्या है, तो ड्रॉप हो गया। एक बार मैक एड्रेस आ गया, उसने जाना चालू कर दिया, समझे? इस वजह से वो पहला पैकेट जो है तुम्हारा रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। ये भी पूछा जा सकता है कि मैं पिंग मारता हूँ तो मेरा पहला पैकेट ड्रॉप जाता है, बाकी के 3 पैकेट सक्सेस होते हैं। क्यों होते हैं? कि पहला पैकेट जब तुम भेज रहे हो उसके पास मैक होता नहीं है, तो वो पहला एआरपी मारता है, एआरपी आएगा, एआरपी आते आते उसका टाइम फिनिश हो जाता है। क्योंकि कोई भी तुम डेटा भेजते हो, वो डेटा जाके रिटर्न आने का उसका टाइम होता है 255 मिली सेकेंड का डिफॉल्ट। ठीक है? अब ये देखो, ये क्या बता रहा है, इसको कितना टाइम लगा? 1 मिली सेकेंड, इसको 1 मिली सेकेंड, इसको 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो जाके रिटर्न आने का टाइम बता रहा है, ये सिर्फ जाने का टाइम नहीं बता रहा है। मैं उधर गया, उधर से रिप्लाई लेके आया, ये रिप्लाई दे रहा है ना, तो रिप्लाई का मीनिंग क्या होता है कि मैंने एको किया, उधर से एको रिप्लाई आया और मैं दिखा रहा हूं, तो वो जाके रिटर्न आने के लिए 1 मिली सेकेंड ले रहा है। लेकिन जब मैं एआरपी मार रहा था तो वो एआरपी जा गया, रिटर्न आया, आते आते मेरा जो टाइम होता है ये खत्म हो गया, 255 मिली सेकेंड्स का खत्म हो गया, तो मेरा रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। बट एक बार मैक एड्रेस आ गया तो दूसरे टाइम से मैंने डेटा भेजना चालू कर दिया। क्लियर हो गया ये? तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आता है, समझ में आ गया? तो ऐसे एरर भी पूछ सकते हैं कि ऐसा एरर आया तो इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर? समझे चीजें? ठीक है? तो ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट किया, इसको हम क्या बोलते हैं? आईवीआर। तो इसमें एडिशनल कोई राउटर की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा स्विच जो है वो राउटिंग करवाने में हेल्प करेगा। राउटिंग किसकी मदद से होता है? आईपी के थ्रू होता है। क्लियर हो गया? तो ये अपना कंसेप्ट था आईवीआर एंड आरओएस का। तो इसमें विलन क्रिएशन, विलन इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएशन ऑफ गेटवे, तो ये स्विच के ऊपर होएगा। ठीक है? और एसएनआईपी सबनेट मास्क एंड गेटवे, ये विलन क्रिएशन इम्प्लीमेंटेशन ये हो जाएगा अपना स्विच के ऊपर। तो ये तो हो जाएगा राउटर के ऊपर। गेटवे क्रिएशन, मेक इंटरफेस ट्रंक कनेक्टेड टू अ राउटर, तो राउटर के साथ स्विच जो कनेक्टेड है उसको ट्रंक करो, आसान आईपी सबनेट मास्क एंड गेटवे। क्लियर? तो ये स्टेप्स लिख के दिया मैंने, समझे ये चीजें? आईवीआर में ट्रंक की जरूरत आईवीआर में क्या जरूरत है ट्रंक की? स्विच टू स्विच कनेक्ट होगा तो करना पड़ेगा। ठीक है? तो उसको स्विच जो कनेक्ट होगा सर, तो डिफरेंट स्विच को भी फिर एंट्री में करना पड़ेगा। नहीं, एक ही स्विच करेगा ये सब काम, मल्टीपल स्विचेस को नहीं देने का एट अ टाइम ये सब काम। ठीक है? अच्छा, लिखो, बाद में रिकॉर्डिंग है तुम लोग के लिए। ठीक है? पहला लैब्स वगैरह देख लो इसका क्या रहेगा। तो लैब्स मंडे तक कंप्लीट कर लेना, अभी छुट्टी है 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है? तो ये तुम लोग के लिए रहेगा पहला लैब। इसमें डबल केबल है, मतलब 2 केबल लगाना है स्विच टू स्विच और दोनों को ट्रंक करना है। ठीक है? तो इसमें ये कलर दिया है, वीलैन समझ में आ चुका रहेगा, उसका नाम दे के रखा है, कौन सा कलर का कौन सा आईपी एड्रेस है वो दे के रखा हुआ है। तो क्लाइंट 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 और ये सर्वर, तो सारा वीलैन इसमें बनेगा और वो वीलैन आगे आगे ट्रांसफर होएगा। ठीक है? ये है राउटर, तो सारा तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे जो वो इसके ऊपर बनेगा। तो अगर ये ग्रीन वीलैन को ये इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो इधर से तुम पिंग इनिशिएट करोगे, वो डेटा तुम्हारा आएगा राउटर के पास,
राउटर से वो घूम फिर के वो चला जाएगा ये इधर इसके पास। ठीक है, तो ये राउटर ऑन स्टिक वाला एक लैब हो गया। ठीक है, हाँ, इसमें किसी का भी पिंग किसी को भी जाएगा। सारे तुम्हारे 4 अलग अलग वीलन है, चारों के डिफॉल्ट रोटी तुम लोग के इधर बनेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैब। फिर इसके बाद ये दूसरा लैब, इसके अंदर देखो फ्लोर 1 स्विच सर्वर। डिवाइस का होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, डिवाइस के अंदर चले जाओ और यहाँ पे कमांड देते हैं हम लोग होस्ट नेम। ठीक है, तो होस्ट नेम कमांड देके तुम जो नाम लिखोगे FLR1 मतलब फ्लोर 1। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे तुम नाम चेंज कर सकते हो। तो ये लैब के अंदर तुम लोग को वैसे नाम चेंज करने हैं कि फ्लोर अंडरस्कोर FLR_1_ स्विच SW। फिर इधर FLR_3 अंडरस्कोर स्विच 1 मतलब फ्लोर 3 स्विच 1, फ्लोर 3 स्विच 2, फ्लोर 2 स्विच, फ्लोर 3 राउटर, फ्लोर 2 राउटर। तो राउटर का भी सेम कमांड है। तो सारा विलन तुम्हारा ये स्विच पे बनेगा, इधर से ये आगे BTP के थ्रू ट्रांसफर करवाया जाएगा। ये सारे विलन बनेंगे, उसके ये नाम रहेंगे और वो विलन के अंदर ये स्पेसिफिक IP एड्रेस का रेंज आपको असाइन करवाना है। ठीक है, फिर ये वाला जो तुम्हारा राउटर है, ये राउटर के ऊपर VLAN 115, पहला वाला 611, स्काई ब्लू 317, IT मैनेजर बेबी पिंग और 99 बोले तो ये ब्रांच हेड 99 येलो। और इधर ये वाले राउटर के ऊपर 3 VLAN का सब इंटरफेस बनाने हैं 120, 544 एंड 44, 120, 544 एंड 44। तो इधर 4 VLAN के सब इंटरफेस बनाओ फ्लोर 3 राउटर के ऊपर, और इधर 3 VLAN के ये बनाओ। रेड केबल मतलब ट्रंक वाला केबल है, ये डबल केबल और साथ में ट्रंक करना है तुम लोग को। इसमें भी एक कंसेप्ट होता है इथर चैनल, वो बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक लैब है, 2 केबल लगाना है। यस, राउटर और स्विच के बीच में सिंगल केबल लगेगा, स्विच टू स्विच 2 केबल लगेगा। ठीक है, दोनों को ट्रंक करने का। और उसमें से एक केबल बंद होएगा, दोनों साइड ग्रीन ग्रीन दिखाएगा और एक साइड ग्रीन और ऑरेंज दिखाएगा। तो ये फंदे में पड़ना मत कि मेरा वो डेटा जा नहीं रहा है ऑरेंज होने की वजह से, वो स्पैनिंग ट्री चलता है, इस वजह से वो एक केबल ऑरेंज होता है। तो दोनों में से ये पहला वाला केबल माइट भी तुम्हारा इधर भी ग्रीन दिखाएगा, और इसमें एक साइड तुम्हारा ये ग्रीन और एक साइड ऑरेंज हो सकता है, होगा ही सबका, क्योंकि वो स्पैनिंग ट्री चलता है, वो ब्लॉक कर देता है, स्विच ही खुद ब्लॉक करता है। ठीक है, तो उसके लिए रोते मत बैठना कि सर मेरा ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, वो डेटा पास नहीं हो रहा है, वैसा नहीं है, वो जानबूझ के रोकता है, वो स्पैनिंग ट्री सीखोगे समझ में आएगा। और उसके बाद ये तीसरा लैब राउटर 1 और उसके ऊपर ये स्विच कनेक्टेड है, और ये तुम्हारे VLAN रहेंगे। पहला इंटरफेस ये 3 VLAN का करना है, दूसरा इंटरफेस 3 VLAN का करना है। VLAN के नाम नंबर ये सब देके IP वगैरह देके रखा हुआ है। क्लियर संजय? हाँ ले लो, ये फोटो ले लो। ले लिया तुमने? कौन ले रहा था? नितेश ले लिया? ये ले लिया? ये ले लिया? ग्रुप में आ जाएगा ना? क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो ये 3 लैब तुम लोग को करना है। ये हो जाने के बाद लास्ट में ये दे दूंगा। ठीक है, ये रॉस में रॉस का पूरा मैट्रिक भी यूज कर सकते हो और BTP करके भी यूज कर सकते हो। राउटर और स्टिक बोले तो राउटर और स्टिक ही करना है। नहीं, उसमें कैसे आपको सर्वर क्लाइंट वाला भी था ना, तो उसमें BTP भी यूज होता है ना। VLAN VTP ट्रंकिंग, फिर ये राउटर ऑन स्टिक, वो सब होगा। बोला ना, एक जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा ना, पुराना भी साथ में काम में आएगा तुम लोग को, छोड़ेंगे नहीं। करते करते तुम्हारा फाइनल ये लैब होएगा, मस्त मजा आएगा करने के लिए तुम लोग को। करते करते ये फाइनल लैब ये होएगा जिसके अंदर तुम्हारा इथर चैनल, स्पैनिंग ट्री, VLAN VTP, राउटर ऑन स्टिक, इंटर VLAN राउटिंग, सब कुछ कवर होगा इसमें, सब कुछ। ये एक और ये एक। बस बैठ के बनाया मैंने वो, एक एक 1.5 घंटा। ठीक है, चलो पहला तो ये ऐसा बेसिक बना के ट्राई करके देखो,
ठीक है, फिर वो थोड़ा सा एडवांस में घुसना। ठीक है, फोटो खींच लो इसका, ये तो फिर भी डाल दो। तो अभी बैठ के कर लो, 12 बजे तक क्लासरूम खाली है। रियल डिवाइस पे फिलहाल हाथ डालना मत, ठीक है, पहले इस पे हाथ बना लो, फिर रियल डिवाइस में घुसना, बताऊंगा कैसे करना है। आता रहेगा तो गुड है। ठीक है, मेरे को अटेंडेंस लेने दो। नीतेश, पंकज, ऋतिक, तबियत खराब लगता है, अरमज, मनोज, सचिन, ये सचिन का आवाज तो लग नहीं रहा है मेरे को। नहीं, वो यूट्यूब लगाया हूँ, इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अफसर, अब्दुल, संकेत, स्वरूप, सैयद अली, फरमान, विजय कुमार, यश, संजय, दुनिया सब गायब है। विजय प्रकाश, किशन, ठीक है, लैब करना चालू कर दो बैठ के आराम से। ठीक है, हाँ क्या हुआ? ऐसा नहीं, कौन सा फुटबॉल खेलते हो तुम? क्या बात है, स्टेमिना अच्छा है मतलब, भागा दौड़ी का। लोहे का पैर है कि नहीं? आयरन लेग, आयरन लेग है, आयरन लेग। लकड़े पे मारो, लकड़ा टूटेगा कि पैर टूटेगा? पैर भी नहीं टूटेगा, लकड़ा देखना पड़ेगा। सही है। तुमने वो देखा है शाओलिन सॉकर मूवी? क्या बात है। ठीक है, ऑनलाइन मेंबर लॉग आउट कर सकते हो, डन फॉर द डे। थैंक यू। इनके ऑफिस के कॉल ही खत्म नहीं होते। आप लोग, आपको भी ठीक है यार, जल्दी बात किया। सर आ गए। हाँ हाँ, आ गए, सब कुछ स्टार्ट भी हो गया सेटअप। हर्षद किधर है? हाँ, दौड़ जल्दी दौड़।